नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्ट सिद्ध्यर्थम संदष्ट्यर्थ प्रकाशकम् ओंकार स्वरूपाय नमः जिन्मुखोद्भूत सरस्वती देव्यो नमः रत्नत्रय धारक निस्वभाव साधक अज्ञान समय निवारक श्री गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः नमः साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्यते नमः श्री वर्धमाना निर्धूत कल्लात्मने सालोकानां तुलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। समाधि मरण को मरण कैसे कहा जाए? वो तो जीवन ही है। मरण में जीवन धारा टूटती है, लेकिन समाधि मरण में अंतर की जीवन धारा चालू है, चल ही गई। प्रवाह रूप है जीवन। पुरुषार्थ सिद्धिपाय में सलेखना व्रत में लिखा, यह सलेखना ही जीव के धर्म रूपी धन को साथ ले जाने में समर्थ है। इसलिए बड़े उत्साह से सलेखना धारण करना चाहिए। जिसने जीवन में धर्म रूपी धन कमाया है, संयम का पालन किया है, सम्यक पूर्वक ज्ञानाभ्यास पूर्वक संयम का पालन किया है, उसे सलेखना अवश्य धारण करना चाहिए। क्यों कि सलेखना ही धर्म रूपी धन को साथ ले जाने में समर्थ है। देखो, इस चर्चा को अपन उन वाक्यों से जोड़ें। विपदाएं हैं, वे पाप की अनुयायी नहीं है। यदि संक्लिष्ट परिणाम और पाप आदि रहेगा, परिग्रह में मूर्छा, शरीर में मूर्छा, विषयों की आसक्ति, विषयों का स्मरण, इष्ट वियोग का भय, ये सब पाप परिणाम है। तो इन पाप परिणामों के अगर चलेंगे तो उनके पीछे पीछे आपदाएं चलेंगी। विपदाएं, आपदा विपदा, आपदाएं विपदा की क्या नाम, पाप की अनुयायी नहीं है। पाप के पीछे आपदाएं आती चली आएंगी, दुर्गति में जाएगा जी। वहां नाना प्रकार की आपदाएं आए। बाह्य संपत्तियां पुण्य की अनुयायी नहीं है, और आत्म संपदा समता की अनुयायी नहीं है। अब समता भाव पूर्वक और बाहर में पंच परमेष्टि के स्मरण भक्ति आदि पूर्वक तत्व विचार पूर्वक शरीर छूटेगा तो क्या मिलेगा? आप उसके पीछे कौन आएगा बता? स्वर्ग आदि की संपदाएं भी पुण्य की अनुयायी, तो बीच में जो भक्ति तत्व विचार चिंतन वो है, वो पुण्य की अनुयायी, उसके साथ में बाह्य संपदाएं पहुंचेंगी। और तुम्हारा सम्यक दर्शन साथ जाएगा। भाई संयम तो नहीं जाता, संयम छूटेगा। इसीलिए जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है, वे देवगति को नहीं चाहते। देवगति को नहीं चाहते, लेकिन न चाहने से और चाहने से होता क्या है? जिस प्रकार का जब सो परिणाम है तो देवगति तो होगी। उस देवगति को शुभोपयोग रूपी अपराध का फल समझते हैं, दंड समझते हैं। अयम शुभोपयोग अपराध। तो समता क्या नाम, उस देवगति को चाहते नहीं है, लेकिन देवगति मिलती है। वहां जाकर के स्मरण होता है,
तब उसे ऐसा विचार आता, हा हा मेरा संयम रूपी धन लुट गया। और जिसकी एक जेब कट जाए तो वो दूसरी को संभाल करके रखता। अब यही तो है जो करिए। और दूसरों को भी, भैया जेब कट गई, ने सावधान रहियो, संभल कर रहियो। तो ऐसे ही जब संयम रूपी धन उसका छूटा है तो वह अपने सम्यक्त रूपी धन को बहुत सावधानी से बचाता है। और मनुष्य लोक में जो किंचित भी संयम को धारण करने वाले हैं, छोटी छोटी प्रतिज्ञाएं लेने वाले हैं, उनकी भी रक्षा अनुमोदना करता है। भावना भाता है कब मनुष्य गति प्राप्त हो, और अब हम अपने संयम की पूर्णता करके अपने परम साध्य को प्राप्त होवें। तो ये सलेखना ही हमारे धर्म धन को साथ ले जाने में समर्थ है। यदि कुमरण हुआ तो हमारा धर्म धन यहीं छूट जाएगा। है विकल्पों में देह छूटी, संक्लेशता में देह छूटी, परिग्रह का विकल्प आया है, रोग शरीर के ओर विकल्प चला गया, अपना धर्म रूपी धन यहीं छूट गया है। सलेखना को आत्मघात नहीं, आत्म साधना का फल समझना। आत्मघात तो कसायों की तीव्रता से होता है, सलेखना में तो कसायों को ही क्रश किया जाता है। पंडित सदा सुखदास जी ने इस समाधि मन की चर्चा में मृत्यु महोत्सव पाठ की चर्चा की है। सुंदर श्लोक है। श्लोक बांचना शुरू किया कि नहीं? अभी कर लिए। मालूम है कैसी सुंदर चर्चा की। सबसे पहले तो समाधि के लिए प्रार्थना की, हे वितरागी परमेश्वर, जैसे कोई मां से कहता है, बेटा मां से कहता है, ता से कहता है शांति रखो, मैं बाहर जा रहा हूं, मेरे लिए थोड़ा नाश्ता रख देना। मां की भी करुणा है। मैं कह दो, एक कहां जा रहा, ये रख ले डिब्बा, रास्ते में क्या करेगा। क्या दिन लगेंगे, पूछेगी सारी बात मां, क्या दिन लगेंगे, भाई हिसाब से रख दें, आज शाम तक ही चाहिए, चलो कोई बात नहीं, लौकी का कलाकंद ही रख दे। अब 4 दिन लगेंगे तो बिना पानी की चीज बना जो भैया बाकी मर्यादा बनी रहे, मर्यादा के हिसाब से खाए पीते तुम। और देखो जी सूखो थोड़ो सो सामान रखे देते हैं, कहूँ जरूरत हो तो बना दियो, देख दाख के। पाथे पाथेय पथ में ग्रहण किया जाने वाला, रास्ते में। तो मुक्तपुरी को गमन करते हुए, अपने मुक्तपुरी को गमन करते हुए यह समाधि मरण जो किया जा रहा है, समाधि ग्रहण की जा रही है, वह मानव पाथेय ग्रहण किया है। हे वितरागी परमात्मन, हमें बोधि समाधि रूपी पाथेय प्रदान करो। इसके बिना क्या करेंगे बोलो। मोह साथ में रहेगा, अज्ञान साथ में रहेगा, विषयाभिलाषा पाप साथ में रहेगा, तो कदम कदम पर आकुलता होगी।
अभी देह की नाना प्रकार से अवस्थाएं बदलेंगी और देह की अवस्था ऐसी बदलेंगी जिसको लौकिक भाषा में कहते प्राण खींचते हैं। उस समय में क्या करेगा ये, अगर ये पास है नहीं होगी समाधि? टीकाकार पंडित सदाशिवदास जी ने मालूम है समाधि शब्द का क्या अर्थ किया है? इसके अर्थ में इतना सुंदर अर्थ किया। समाधि अर्थात स्वरूप में सावधानी। समाधि अर्थात स्वरूप में सावधानी। जब स्वरूप में सावधानी रहती है तब ही शांतता रहती है, तभी कषाएं उत्पन्न नहीं होती। तो समाधि अर्थात स्वरूप में सावधानी। समाधि ग्रहण करने के लिए स्वरूप को ग्रहण करना चाहिए, स्वरूप में सावधान होना चाहिए। यह स्वरूप को ग्रहण नहीं किया, ग्रहण करने का अर्थ नहीं समझा। स्वरूप को कैसे ग्रहण किया जाता है? भोजन ग्रहण करो तो मुंह से ग्रहण करेंगे, और आसन ग्रहण करो तो ऐसे बैठ जाएंगे। अलग अलग विषय हैं कि नहीं? तो स्वरूप को ग्रहण कैसे किया जाएगा? कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत, ज्ञायक है सो तो ज्ञाता है सो तो मैं ही हूं, अवशेष जो सब भाव हैं मेरे से पर ही जानना। समाधि ग्रहण करने के लिए स्वरूप को ग्रहण करना चाहिए। कैसा है स्वरूप? देहादिक समस्त परद्रव्यों से न्यारा है, देहादिक समस्त परद्रव्यों से न्यारा है, फिर भी अपने अनंत गुणों से परिपूर्ण है, आनंद का सिंधु है, आनंदमय है, ज्ञान घन है, अनंत शक्ति संपन्न है, अविनाशी है, अजर अमर है। ऐसे स्वरूप को ग्रहण करना चाहिए। स्वरूप के ग्रहण होने पर सहज में समाधि होती है, और स्वरूप से विमुख जीवों को देह में उपयोग जाए बिना नहीं रहता, परिग्रह में भोगों में उपयोग जाए बिना नहीं रहता। उससे समाधि का घात होता है। मुनिराज पद्म पर मलधारी देव ने लिखा, ज्ञान की अखंड भावना को ही समाधि कहते हैं। ज्ञान की अखंड भावना को ही समाधि कहते हैं। ज्ञान की अखंड भावना भाता हुआ जीव विकल्पों को प्राप्त नहीं होता, दुर्विकल्प उसके उत्पन्न नहीं होते, उसके चित्त में शांतता समाधि वर्ते। इस तरह के शब्दों को बहुत ऐसी पकड़ा करो टीकाओं में से। किसको समाधि कहा? शांत परिणामों को समाधि कहा। तो महाराज कौन सी परिभाषा ठीक है? अरे दोनों सही है, विविक्षा है कि स्वरूप की सावधानी होने पर ही तो हाँ मैं अपने स्वरूप में सावधान होता हूं, समाधि मन का अवसर। सावधान होता हूं का मतलब एकाग्र होकर अपने स्वरूप को देखता हूं। सावधान होने का मतलब एकाग्र होना, स्थिर होना, चंचलता का अभाव होना। श्रोता रहे सावधानतया शृण्वन्तु, मतलब इधर उधर के विकल्पों को छोड़ो, इधर उधर मत देखो कौन क्या कर रहा है, कौन आया कौन गया, आया होगा गया होगा, क्या लेना देना, बगल में कौन है ये मत देखो। ये बगल वाला सो रहा है, अरे बात सोने दे, तो उसके चक्कर में तुम अपना घात मत करो। श्रोता रहे सावधानतया शृण्वन्तु, या ताय सुनो भव मंथेरान, एक ही बात है, एकाग्रता होना। तो स्वरूप में सावधानी का मतलब ये है, जिस स्वरूप को हमने
भगवंतों के प्रसाद से पहचाना है, स्वयं अंतरंग में अनुभव किया है, अनुभव पूर्वक प्रतीति हुई है, वह सम्यक ज्ञानी जीव क्या विचारता है? बोलो। अब मैं अपने स्वरूप में सावधान होता हूं, स्वरूप को देखता हूं। जब आगे देखते हैं तो पीछे क्या हो रहा है ये कछु पतो नहीं रहता। अगर पीछे से आकर के एक सर्प बैठ जाए आपके पास, कुछ नहीं हुआ। तो स्वरूप में सावधान होने का अर्थ यह है, स्वरूप को एकाग्र होकर देखता हूं, अपने आत्म स्वरूप को एकाग्र होकर देखता हूं। उस ज्ञान में छद्मस्त का उपयोग एक समय में एक को जानता है। उस ज्ञान में शरीर और शरीर की अवस्थाएं ज्ञान में ही नहीं आती, भाषित ही नहीं होती। लेकिन निचली भूमिका में मुनिराजों को भी स्वरूप में ही हर समय उपयोग नहीं बना रहता, तब शरीर और शरीर की अवस्थाएं ज्ञान में तो आती हैं, लेकिन पार्श्ववर्ती। शीश जले जिम लकड़ी, इनको जैसे कोई लकड़ी जल रही हो, पड़ोस में कोई दूसरा भीग रहा हो, अभी कोई मान लो एक पत्थर फेंके और वो ऐसा लग रहा हो मेरे ऊपर मार रहा है, तो एकदम उसको बचने की कोशिश करेंगे ना। अब बचने की कोशिश शरीर में एकत्व बुद्धि वाला तो ऐसे बचेगा, ऐसे बचेगा, ऐसे बचेगा, ऐसे बचेगा, वो शरीर की चेष्टाएं करेगा। और देह से भिन्न आत्मा वाला अपने उपयोग को आत्मा में ले जाएगा। बचने का उपाय ये है, शरीर में लगे तो लगे। चलो अभी दृष्टांत दे रहे। तो शरीर में उपयोग क्या नाम, किसी से पत्थर मार रहे और वह पत्थर बिल्कुल साइड से निकल जाए, आपको कितनी खुशी होती है, बच गए। अगर वो पत्थर ऐसी साइड से निकल जाए, बच गए, कितनी खुशी होती है। ऐसी जितनी भी कर्म की जनित अवस्थाएं हैं, जितनी भी घटना है, वो सब पार्श्ववर्ती शरीर में होती रहती हैं और वे अपने स्वरूप में बचे। देखो ये शरीर कैसे चल रहा है, मैं इसको देख रहा हूं। ये पूरा करने के बाद वो तुम्हारा समाधि मान निकालना, गोमनी राम जी। हाँ, वह सम्यक ज्ञानी जीव कहता है, देखो अपने अपने विषय को ग्रहण करते हैं। मक्खी गंदगी पर बैठेगी, मिठाई पर बैठेगी, अग्नि की ज्वाला से तो दूर रहती है। जो मक्खी है वह गंदगी पर बैठेगी या फिर मिठाई पर बैठेगी, अग्नि की ज्वाला से तो दूर रहती है। ऐसे तेज पुंज भगवान आत्मा से तो मृत्यु दूर रहती है। मृत्यु शरीर की ग्राहक है, मृत्यु शरीर की ग्राहक है। और क्यों भाई, दूसरे का पैसा देने में कष्ट भी होना, ये भी नियत खराबी का चिन्ह है। अगर कोई विवेकी हो, क्यों भाई अब क्या बात है तुम्हारे पास, देते क्यों नहीं हो? तुम अपने सब काम करते जा रहे, दूसरे का काम नहीं है, दे ना उसका पैसा। दूसरा भी समझाएगा तो ऐसे ही समझाएगा, तू तो मत दे, क्या करने तो वो क्या कर ले, वो ऐसा नहीं कहेगा कोई विवेकी जीव। तो दूसरे ज्ञानी जीव भी कैसे समझाएंगे? जैसे दूसरे का धन देने में कष्ट तो नहीं होना चाहिए, नहीं दे पा रहे तो कष्ट जरूर होता है। ईमानदार व्यक्ति को देने में तो कष्ट नहीं है, देने में तो हल्के भाई, हर्षित भाई। ऐसे शरीर को छोड़ने में ज्ञानी को कष्ट तो नहीं होता। अज्ञानी को जरूर ऐसा लगता है अब मरे मरे मरे, कहां मरे, कौन मरा,
मृत्यु काल शरीर का ही ग्राहक है, मेरे से तो वह दूर रहता है। ऐसी बढ़िया शब्द लिखी है, शरीर का ही ग्राहक है, मेरे से तो वह मृत्यु दूर रहती है, काल दूर रहता है, मेरा ग्राहक नहीं, मेरे को ग्रहण नहीं करता। मैं इस शरीर की अवस्था का तमाशगीर हूं, तमाशा देख रहा हूं। पहले मैंने सोचा था, पढ़ा था, सुना था, शरीर भिन्न है, अपने ज्ञान में अनुभव किया था शरीर भिन्न है। आज मैं देख रहा हूं शरीर को भिन्न होता हुआ। आज मैं शरीर को अत्यंत न्यारा होता हुआ देख रहा हूं। मुझे इसके जाने का कोई भी खेद नहीं है। क्यों? अब ये शरीर हमारे काम का भी नहीं रहा। एक पड़ोसी आपका हो और वो भी धर्मात्मा हो, आपके साथ बैठ करके तक चर्चा करता हो, आप जाते हो बाहर तो उसको चाबी, भैया ये चाबी देखियो घर न देखे रहियो, वो जाता हो आपको दे जाता हो हैं, और आप बाहर से आए, अरे अब जब खोला तो खोलिए, पहले भोजन कर ले। ऐसा पड़ोसी छूटने का तो कष्ट होगा। और जो पड़ोसी आप स्वाध्याय करते हो वो डेक बजा देता हो, जोर जोर से लड़ने लगता हो, ऐसा पड़ोसी अगर घर छोड़ के जा रहा हो, चलो ठीक है रहे, अब अपने आराम से स्वाध्याय करेंगे, धर्म ध्यान करेंगे। आपका रात्रि का समय वो अपने कहीं वैसी उल्टे सीधे छोंक लगा दे तो उससे तुम्हारी गंध घुसती हो, तो ऐसे पड़ोसी के छूटने का तो हर्ष होता है। तो अब शरीर धर्म ध्यान में बाधक हो गया है, इसलिए हमें उसके छूटने का कोई खेद नहीं। जब तक शरीर धर्म ध्यान का साधक था तब तक हम उसकी रक्षा कर रहे थे, उसे जबरन नहीं भगा रहे, तुम बनी रहो, तुम्हें तकलीफ क्या आगे बता, क्या बताएं, यहाँ धंधा नहीं है, एक काम करो तुम हमारी दुकान पर ही आ जाओ, अपन पार्टनरशिप कर लेते, चलो एक काम ऐसा करो, ये पूंजी ले लो तुम कर लो। माने अपन क्या सोचते हैं, ये पड़ोसी अच्छा है, ये हमारे धर्म ध्यान में सहायक है, ये यहां से जाए नहीं तो अच्छा। लेकिन जब पड़ोसी बाधक हो गया धर्म ध्यान में, अब क्या करें वो पड़ोसी को? तो जब तक शरीर धर्म ध्यान में साधक है व्यवहार दृष्टि से, तब तक तो हम शरीर का ध्यान रखते हैं। इस शरीर से धर्म साधन करना है तो शरीर को योग्य आहार विहार आदि कराते हैं, ध्यान रखते हैं, उसका विश्राम देते हैं, प्रवृत्ति उसकी होती है। लेकिन जब शरीर धर्म ध्यान के लायक नहीं रहा, बाधक हो गया, अब क्या करना? ये लकड़ी घुल गई, चलो एक पाव बदल ली, अब पूरी टूट गई, 25-30 चालें हो गई, बेकार हो गई लकड़ी और टूट टाट के, अब क्या करने? क्या न ठीक कर दियो भैया, बिल्कुल जीर्ण वस्त्र को न क्या सीन लियो, अब को क्या करेंगे और ले लो। ऐसे ही शरीर अब जीर्ण हो गया, न बैठा जाता है, न सुनाई देता है, न देखा जाता है, भगवान दिखते नहीं, शोधन करें तो शोधन दिखता नहीं, मार्ग दिखता नहीं, अब बताओ क्या करेंगे शरीर? तो ऐसे शरीर के छूटने में क्या दुख है? ज्ञानी जी विचारता है, ठीक है अब ये छूट जाए। कोई वैसा कर्मचारी हो ना और कहे साहब हम छोड़ के जान चाह रहे, अच्छो है भैया और दूसरा तो रख देंगे, कहा जो कलेश का जब कुछ होता है तो नहीं। ऐसे ही अब शरीर से धर्म ध्यान होता नहीं, तो अब उत्तम शरीर को जाएंगे, वहां धर्म ध्यान करेंगे। इसलिए ज्ञानी जीवों को शरीर भिन्न है ऐसा जानते हुए भी दुख नहीं है,
और व्यवहार से निमित्त नैमित्तिक संबंध में भी अब गड़बड़ हो गई। क्या? शरीर धर्म ध्यान के लायक नहीं रहा। मुंडाज खड़े खड़े भोजन करते हैं ना, तो उसका एक ये भी एक हेतु बताया कि जब तक शरीर काय उत्सर्ग करने लायक है, धर्म ध्यान करने लायक है, तब तक आहार ले रहे हैं, और जब शरीर खड़े होने लायक, विहार करने लायक, धर्म ध्यान करने लायक नहीं है, तब सर लेखना कर ले, आहार पानी छोड़ करके। एक तरह का एग्रीमेंट समझो। हे भाई, ये शरीर तो सैकड़ों कीड़ों से भरा है, तमाम बैक्टीरिया धरे, जठराग्नि अग्नि जलती है इसमें, तमाम रोग भरते हैं ऐसे, और ये धर्म ध्यान लायक अब रहा नहीं। इसलिए अब शरीर के मोह करने से क्या लाभ? ज्ञानी कहते हैं, पूज्यपाद स्वामी ने एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा, मुंडाज का उपयोग कदाचित शरीर की ओर जाए तब वे अपने उत्तम शरीर का स्मरण करते। उत्तम शरीर का, ज्ञान शरीर का, वही बात इन श्लोकों में लिखी, ज्ञान विग्रह। समझ में आया ना? जब शरीर की ओर उपयोग जाए तो विचारते हैं, मेरा तो ज्ञान शरीर है, मैं तो ज्ञान शरीरी हूं। जब प्राणों में उपयोग जाए हैं, तो मैं तो चैतन्य प्राण वाला हूं। चैतन्य प्राण से जीवित नित, इंद्रिय बल श्वासोच्छ्वास नहीं। इधर प्राण तो पूछ रहे, मैं तो चैतन्य प्राण वाला हूं। तो शरीर को, शरीर के सामने शरीर को, उत्तम शरीर को धारण कर दिया। अभी आपका भले ममत्व हो जिस पदार्थ से, और उसे उत्तम पदार्थ सामने मिल जाए तो उसे झट छोड़ देंगे। कहे ये छोड़ आए तुम? अरे बढ़िया मिला, बढ़िया मिल गया तो फिर हमने ये छोड़ दिया। एक व्यक्ति ने सर्दी में सोचा, एक काम करो भैया, सबको बढ़िया बढ़िया, सबको कंबल मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखना जिसके पास है उसको नहीं मिलेगा। अब 4 साल पुराना कंबल है उसके पास, मां में खेत फेर हो गया, तो वो फेंके आ तो भरे, हम पे नहीं है। अथवा देखो भैया, हैं 3 साल पहले कंबल बांटे थी, अबे जीर्ण हो गए होंगे, जीर्ण जमा कर दो, नया मिल जाएगा। तो भैया ने कहा ढूंढना नहीं ले आओ, चले हमें नया दे दो। जीरण तरण से देत नयो तन, याथम साहू नाही। मृत्यु राज, राजा लिखा, जीरण तन ते देत नयो तन, याथम साहू नाही। अब मैं ज्ञान शरीरी आत्मा की आराधना करता हुआ सावधान होता हूं। कहां? स्वरूप में सावधान होता हूं। समझ में आया? सामने से मृत्यु आ रही है, अब बचने का क्या उपाय है? ऐसे करो, यहां भगो वहां भगो, अस्पताल जाओ, चाहे कहूं जाओ, कछु नहीं होने। सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? असरण मृत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या? क्या माने? क्या क्यों लगाया? तुम सोचो, तुम बताओ, डाल देगा? डाल तो नहीं पाएगा। तो फिर काहे को फिर परेशान? कभी कभी हम वो दृष्टांत दे देते ना, फिर कूटते हैं छाती, हम नहीं भाई, हम नहीं हो। तुम होते तो क्या कर लेते? विचार करो, हम नहीं भाई, तुम होते तो कर क्या लेते? बमबारी हो रही थी वहां, और वहां एक अपना साथी था, वो बेचारा मर गया। हम नहीं भाई, तुम होते तुम मर जाते और क्या होते? सोचो, हंसने की बात नहीं, विचारने की बात है। तुम होते तो तुम कर क्या लेते?
ऐसी उल्टी उल्टी बहुत चिंतन करता। आज को पिताजी होते, आज को अपनो घर हो तो, आज को अपने पास पैसा हो तो, बता जे ऐसे कहते हैं, आज को अपने पास पैसा हो तो ये ऐसे कह लेते, अपन ले आते, अपन खा लेते, अपन कर लेते, अपन ऐसे कर लेते। आज को पैसा हो तो मूड कहीं का, पैसा होता तो क्या करते? पैसा तिजोरी में धरो, डिब्बा में धरो और हाथ में लगवा लग गो, निकालो वह पैसा। पैसा होता तो क्या करे? पैसा से क्या कर लेते तुम? पैसा अलग चीज है, भोग अलग चीज है। पैसा से भोग भी नहीं मिलते, सुख शांति की बात तो बहुत दूर है। भोग देने वाला कर्म अलग है, पैसा देने वाला कर्म अलग है, स्वास्थ्य देने वाला शरीर कर्म अलग है, प्रतिष्ठा देने वाला कर्म अलग है। कितनी प्रकृतियां हैं, क्या समझते हो? 148 संख्यात असंख्यात अनंत 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 कर्म प्रकृतियां हैं, अलग अलग प्रकार की। और भोगों में भी एक एक भोग देने वाला कर्म अलग है। किसी को डॉक्टर ने कहा मीठा मत खाओ, नमक खाओ। किसी को यदि नमक मत खाओ, मीठा खाओ। किसी को नमक मीठा कोई मत खा, घी बिल्कुल मत खाओ, कतई घी नहीं ले सकते आप, रूखी रोटी खाइए आप। तो भोग कितने प्रकार के, उनमें इस भोग का अंतर है। बहुत लोग दूसरों को, अपन घी खाते हैं, दूसरों को नहीं खाने देते, दूसरे इनके लिए ऐसी कहते ना, अरे नहीं इन्हें घी का खोआ, तो कर्म ऐसा बन जाता है घी नहीं खाओगा, माने भोग। हाँ, लौकिक दृष्टि से, ईर्षा से, द्वेष से, भोगों में अंतराय करने से भोगांतराय कर्म बनता है। ये ईर्षा और द्वेष क्यों लिखा? सुनो, जो बीतरागी जीव, ज्ञानी धर्मात्मा गुरुजन तुझे भोगों को छुड़ाते हैं, उन्हें भोगांतराय नहीं बनता। जो बीतरागी संत गुरुजन, ज्ञानी गुरुजन तुझे भोगों को छुड़ाते हैं, उससे भोगांतराय कर्म नहीं बनेगा उन्हें। जो ईर्षा से, द्वेष से, राग से, कसाय के वशीभूत होकर किसी के भोगों में अंतराय करते हैं, उनके भोगांतराय कर्म के बंध होते हैं। तो जिस प्रकार के भोग में अंतराय करते, उस प्रकार के भोगांतराय कर्म बनते हैं। इसलिए जितने प्रकार के भोग हैं, उतने प्रकार के अंतराय कर्म है। ये बात समझ में आती। जैसे नयों के प्रसंग में पढ़ा है, नए एक एक धर्म को मुख्य करके ग्रहण करते, अनंत धर्म गौण रहते हैं। इसलिए जितने धर्म हैं उतने नए हैं, अनंत नए। जब अनंत धर्म है तो उनको विषय करने वाले अनंत नए भी होंगे, लेकिन अनंत नयों का कथन न तो संभव है और न प्रयोजनभूत है। अनंत नयों का कथन न तो संभव है न प्रयोजनभूत है। इसलिए प्रयोजन पर दृष्टि रखते हुए मुख्य रूप से निश्चय व्यवहार नय, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय और उनके थोड़े से भेद प्रभेद दिनागम में बताए। अनंत भोग, उनको भोगों को में अंतराय करने वाला अथवा उन भोगों को देने वाला अनंत प्रकार का कर्म हुआ। और देखा जाता है, किसी के पास पैसा है, स्वास्थ्य नहीं, किसी के पास स्वास्थ्य है, पैसा नहीं है, किसी के पास पैसा स्वास्थ्य कोई पूछता नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, और किसी को है तो पैसा नहीं है बेचारे के पास, है ताकत भी बहुत नहीं है, लेकिन प्रतिष्ठा बहुत है। मुंडा श्रावक की प्रतिष्ठा, विनयवान है, सेवा भावी है, सारे मोहल्ले के काम आता है, तो उसकी प्रतिष्ठा बहुत है। ईमानदार है, प्रतिष्ठा बहुत है उसकी। वो आदमी कैसा है? बढ़िया आदमी, तुम चिंता मत करो, कोई बात नहीं, हम जिम्मेदार, इतनी प्रतिष्ठा है। वो
भैया हम नहीं कह सकते, तुम समझ लो। पैसा खूब है, प्रतिष्ठा नहीं है, और पैसा नहीं है प्रतिष्ठा, तो ये कर्म दोनों अलग अलग है। अच्छा, भोगों का मिलना अलग है और भोगना अलग है। भोग की सामग्री मिलना अलग बात है, किसी के पास तो सामग्री नहीं है और किसी के पास सामग्री है और भोग नहीं पाता। और भोगने में भी अंतराय कई प्रकार के। किसी को भोगने की शक्ति नहीं है, पचता नहीं है, भोजन में देखा तो पचता नहीं, सदता नहीं है तो, लेकिन क्या करें, वो सदता नहीं। अब देखो, बहुत लोगों का सोना चांदी जेवर आभूषण पहनने का मन तो होता है, और पैसा हुआ है खूब है, लेकिन लॉकर तिजोरी में धरे, डर के मारे पहन नहीं सका। किसी के पास तो है नहीं और किसी के पास है तो, लेकिन जाओ पहने के बेटा। तो वो है तो पहन नहीं सकते। किसी के पास शक्ति नहीं है और किसी के पास समय नहीं है। आज तो ये और आफत, भोग भी है, पाचन भी है, लेकिन समय नहीं है तसल्ली से भोजन करने का। फुर्सत नहीं है। वहीं पहुंच गए, ठंडो गरम जो कुछ बहुत खा पी लो, घर आने का समय नहीं कि थाली बैठ के भोजन कर ले। तो ये अलग अलग व्यवस्थाएं हैं एक एक कर्म की। माने आप ये मत सोचो कि शास्त्र में लिखी है बिल्कुल ऐसे दिखाई देती हैं, और नहीं तो तुम बता दो उसका कारण। और एक का दूसरे से संबंध नहीं है भैया। पैसा से प्रतिष्ठा का संबंध नहीं है, पैसा से भोगों का संबंध नहीं है, पैसा से धर्म का संबंध नहीं है। सब अलग अलग, अलग, बिल्कुल अलग अलग एकदम। इसलिए सब काम पैसा से नहीं होते, पैसा का काम ही पैसा से होता है। अब पैसा का क्या काम है? अब आप देख लो पैसा का काम निमित्त नैमित्तिक दृष्टि से, लेकिन जब वो पैसा अपने प्राण पर है तो पैसा फेंक देना चाहिए, ले जा भैया छोड़। ऐसे ही शरीर को समझना। अब ये शरीर मेरा तो है ही नहीं, मैं पहले ही जानता था, लेकिन अच्छा पड़ोसी था। ये मनुष्य शरीर, स्वस्थ शरीर, आंखें नाक कान सब बढ़िया बढ़िया, माने सुंदर, वैसे ही सुंदर नहीं, अपने सुनने में खूब सुनाई देता है, खूब दिखाई देता है, अपने धर्म में खड़े हो लेते हैं, थकान नहीं होती, बैठे रहते हैं, खूब चल लेते हैं, मंदिर पहुंच जाते। ऐसा पड़ोसी छोड़ने लायक नहीं, भले अपना नहीं है, लेकिन जब ये अपना भी नहीं है और बाधक भी हो गया, अब क्या करे यार। अब तो ये छोड़ने लायक ही है। बिल्डिंग होती है, अपने मकान बना है, जब तक रिपेयरिंग लायक है रिपेयरिंग करते रहते। ये थोड़ा ही 4 बूंद पॉइंट तोड़ जाए, ये छत कैसी छत बड़ी, तोड़ दो इसको। अरे भैया अब 4 साल पहले रवाई का तोड़ के एक आध बूंद आ जाते, कौन सा बोल दी क्या ठीक कर दीजिए, हम सीमेंट डाल दें। लेकिन जब रिपेयरिंग लायक नहीं, सब जगह टप 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 टप, तो अब जा पे बांध कराओ भैया, पूरी ढाल बनाओ। अब जब सरिया गलन लगे कि अब निकाल दी जाए। बोलो क्रम है कि नहीं है? अब बताओ कहां कर्म नहीं है? किसी भी क्षेत्र में बताओ आप कर्म नहीं। एक समयावधि के बाद उसे तोड़ देते, पुल वगैरह तोड़ देते, खतरा हो सकता किसी समय। लेकिन ये थोड़ी है एक आध बूंद टपक गई तो अब छोड़ो, तोड़ दो इसको, ऐसा नहीं। थोड़ा सा रोग आदि का आएगा, शरीर छोड़ दो, समाधिमान कर लो, नहीं ऐसे नहीं होता। जब निर्प्रतिकार, जब उसका कोई इलाज संभव नहीं हो, तब वो छोड़ा जाता है।
अहो त्याग वर त्याग चले सब जग की माया, वस्त्राभूषण फेंक दिए जब रस नहीं आया उनमें। तो ऐसे ही शरीर जब धर्म ध्यान में विघ्न करने लगा तो उत्तम शरीर की अभिलाषा से नहीं, क्या कहा, उत्तम शरीर की अभिलाषा से नहीं, बोलो आगे क्या कहेंगे, ज्ञान शरीर की भावना से, ज्ञान शरीर में स्थित रहता हुआ उस शरीर को हर्षपूर्वक छोड़ देता, उत्तम शरीर की अभिलाषा से नहीं। इसलिए इस श्लोक में ज्ञान विग्रह, ये शरीर तो वैसे ही है। अगर बालक कोई दूसरे की वस्तु ऐसे पकड़ ले और नहीं छोड़े, रोए मचले, तो मां उसको कैसे छुड़ाती है? पहले तो परा दूसरे उसी का है, दे दे बेटा, अपना तो घर रखा, नहीं 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 नहीं, तो फिर उसको वो दूसरी शैली अपनाती है, ये तो खराब है, उसी प्रकार से एक्टिंग करे, वो तो गंदा है, और टूट जाएगो, वो तो ऐसा हो जाएगो। ऐसा सुन करके वो बालक भी उसे छोड़ देता है। ऐसे ही शरीर के नाना प्रकार के दोष दिखला करके ज्ञानी जीव इस शरीर का ममत्व छुड़ाते हैं। लेकिन आपसे थोड़ी ये कहना पड़ेगा ये मुफलर खराब है, या दे देव, ये गंदो हो जातो है, ये गहरो रंग है, ये मैसू होतो है, ये हल्को रंग है, या में हाल मैलो लगन लगत है। आपसे नहीं कहना पड़ेगा, आपसे तो इतना ही कहना पर्याप्त है, भैया उनका है दे दो, आओ ठीक है। बल्कि कहना भी नहीं पड़ेगा, जहां आपको लगा ये इनका है, ले भैया अपना हमारा। हाँ उस दिन हम आए थे तो वो मुफलर नहीं थे, तो हम मान ले आए थे आपका, ये आपका ले, कहना भी नहीं पड़ेगा। ऐसे इस ज्ञानी को तो कहना भी नहीं पड़ेगा शरीर छोड़ो, शरीर की ममता छोड़ो। दो बातें आ गई, एक श्रद्धा प्रधान, एक ज्ञान प्रधान, और एक आचरण प्रधान। ज्ञान प्रधान में ये भिन्नता आ गई और आचरण प्रधान में हेता। ये शरीर अब हमारे धर्म ध्यान में साधक तो नहीं बाधक और हो गया, इधर उपयोग जाता है तो हम धर्म ध्यान नहीं कर पा रहे। इसलिए बुलाया, भैया मृत्यु आओ भाई, अब दूसरा शरीर, लेकिन दूसरे शरीर के लिए नहीं, काय के लिए? हाँ, ज्ञान शरीर के आश्रय से समता परिणाम पूर्वक इस शरीर को छोड़ देते हैं। जब इस शरीर को छोड़ देते हैं तो उस समता परिणाम वाले जीव को उत्तम शरीर स्वयं में मिल जाता है। जैसे अच्छा किराएदार है, उसने कहा भैया तुम्हें जब जरूरत हो तब कह दियो, ने कहा हमें 15 दिन पहले हम खाली कर दिए। तो उसने कहा भैया अब वो लड़का बाहर था, वो यहीं आ रहा है, हमें जरूरत है ये मकान, बुलाएगा तो ठीक है, हम 4-6 दिन में देखेंगे। तो नहीं नहीं जल्दी नहीं है, आप देख लो 1 महीना में आराम से, कोई बात नहीं है। देखो कैसे माने उस सज्जन का सत्कार कैसे हुआ, नहीं नहीं जल्दी नहीं है, आप देख लेना। और उसको जल्दी उससे पहले है, तो वह दूसरा देखते हुए छोड़ना चाहता है। नहीं नहीं, वह तो उसे इस छोड़ने की पड़ी है और इन्हें मालूम पड़ी, कहे हमने सुनी वो मकान खाली कर रहे, तो मोबाइल में आया, क्यों ऐसे किराएदार कहां मिले, वो टाइम पे किराया दे, गंदो नहीं करे, घर को अपने घर की तरह संभाल के रखे, और चाहे जब खाली कर दे, ऐसे किराएदार कहां मिले वो? तो वो हम तुम्हारा खाली कर देंगे, उसने तो ये खाली करने का संकल्प किया है और उसे 10 देने के बाद तैयार मिले बैठे, तुम मामले में आ जा। ऐसे ही व्यापार में होता है, भैया वो हिसाब कर लियो अपने पिछड़ो, अरे हो जाओ तुम तो ले जा, नहीं नहीं पहले हिसाब कर ले। उसे 10 लोग देने को तैयार हो जाते, उसे उधार देने में भी कोई डर नहीं लगता।
ऐसे ही ज्ञान शरीर का आश्रय करके इस जड़ शरीर को, पौद्गलिक शरीर को, जीर्ण शरीर को, अनेक रोगों से घिरे हुए शरीर को, अशक्त शरीर को छोड़ने में ज्ञानी को कोई भय तो है ही नहीं। लेकिन उसे अपने आप मृत्युराज उत्तम शरीर को प्रदान करता है। लेकिन मृत्यु ने उत्तम शरीर नहीं दिया है, वह उसके परिणाम के फल से ही उसे मिला है। वो आगे के श्लोक में आएगा। वह उसका फल मिलेगा। जैसे दूसरे ने कहा तुम हमारे मकान में आ जाओ, तो वो आपकी ईमानदारी का फल है। उसने कहा तुम हमारे यहां से ले जाओ। क्यों भाई, तुम वहीं से लेते रहते, हमारे यहां से भी ले जाओ। अब वो हम उधारी, अरे तो हमारे यहां से ले जाओ, हमका मन का रहेगा। ये उसकी ईमानदारी का फल है। हम कई बार इन बच्चों से कहते थे कोई तुम्हारा सम्मान करे तो ये मत सोच लेना हमारा सम्मान है, ऐंठ मत जाना। ये ज्ञान का सम्मान है, ये संयम का सम्मान है। इस ज्ञान और संयम को अगर तुमने जरा सा उपेक्षित किया, मन से घात किया, तो सम्मान के पात्र नहीं, अपमान के पात्र हो जाओगे। ये ज्ञान का सम्मान है। ज्ञान की विनय और ज्ञानी की विनय, उपचार विनय, सम्यक्त की विनय और सम्यक्त्वी की विनय, संयम की विनय और संयमी की विनय, ये उपचार विनय कहलाती। और ज्ञानी की विनय के बिना ज्ञान की विनय मिथ्या है। अहंकार है तुम्हारा, सुनते हो, अहंकार है। संयमी की विनय के बिना, संयम की विनय, संयम की विनय, विनय, उस संयम की विनय क्या होती है, ज्ञान की विनय क्या होती है, बोलना इस पर बात। अरे बढ़िया शब्द बोलो, बहुत अच्छा शब्द है, इसलिए पूछ रहे हो, हमें बताना, तुम्हें थोड़ी पूछना। क्या सम्यक्त के, ज्ञान के, संयम के प्राप्ति के अवसर को निधान के समान हर्ष मान, हर्ष होना, संयम को हर्षपूर्वक धारण करना, ये संयम की विनय। संयम की प्राण जाते रक्षा करना संयम की विनय। तो संयमी की विनय के बिना संयम की क्या तुम्हारी मिथ्या है, संयम नहीं बढ़ेगा। ज्ञान की विनय, ज्ञानी के विनय के बिना ज्ञान नहीं बढ़ेगा। सम्यक्त की विनय के बिना सम्यक्त्वी की विनय के बिना सम्यक्त तो नहीं मिलेगा। मालूम है इसी ग्रंथ में पहले अधिकार में क्या लिखा है बताओ? श्लोक है बहुत सुंदर। यू इस्माइल, चलो हिंदी बोलो। जो है, चाहे जाति का हो, चाहे कुल का हो, चाहे रूप का हो, चाहे बल का हो, चाहे विद्या का हो, चाहे अधिकार का हो, चाहे क्षयोसम का हो, चाहे क्रियाओं का हो, तब का जो अभिमान के वशीभूत होकर अन्य धर्मात्माओं का तिरस्कार करता है, वह अपने धर्म का ही अनादर करता है। क्यों? न धर्मो धार्मिक बिना, न धर्मो धार्मिक बिना, धर्मी के बिना धर्म नहीं होता। ये चैनानी योग का ग्रंथ है। धर्मी के बिना धर्म नहीं होता। धर्म की प्राप्ति भी धर्मी के समीप होगी और धर्म की वृद्धि भी धर्मी के आश्रय से होगी। आपको तत्चर्चा करना है, कौन के पास बैठ करोगे? दान देना कौन को देोगे? बताओ, दान कौन को देोगे? चाहे किसी को चाहे कुछ खिला देना आहार दान थोड़ा ही है। चाहे किसी को चाहे कुछ खिला देना, उल्टे सीधे वैसे आलसी शराबी न हैं, जुआरी बैठे हैं, भैया इन्हें बांटो खवाओ खाओ, ये कोई आहार दान थोड़ा ही है। करुणा दान भी नहीं है, ये कुपात्र दान है। भूखे प्यासे दीन दुखी सदाचारी लोगों को भोजन दिया, वो करुणा दान है। उत्तम मध्यम जघन्य पात्रों को निर्दोष प्रासुक आहार उनकी विधि के अनुसार देना, संयम की वृद्धि के लिए देना, ये आहार दान कहलाता।
धर्मी के बिना बता व्यवहार धर्म दान कैसे करोगे, बिना किसके करोगे, पूजा किसकी करोगे, स्वाध्याय किससे सीखोगे, किसको सिखाओगे, किससे चर्चा करोगे, समाधि कैसे करोगे, अकेले कर लेंगे हम, अकेले बड़े अकेले वाले आए। व्यवहार और निश्चय अलग है। दृष्टि में एक रहेगा, एकत्व के आश्रय से समाधि होगी, लेकिन व्यवहार में साधर्मियों का समागम। अरे महामुनीश्वर बैरागी मुनीश्वरों की समाधि में भी 42 मुनिराज, 48 मुनिराज उस महोत्सव को संपन्न कराते। एक धर्मात्मा का समाधि कराना एक शिखरबद्ध मंदिर बनाने के समान है। हम तो ना पढ़ ले तो ना तुम कर ले, कहा पढ़ोगे, पढ़ ले तुम, कछु नहीं पढ़ोगे, अभिमान आएगा, कुछ नहीं होगा। जब तक तुम्हारे मुंह से ऐसे नहीं निकलेगा भैया तुम जाओ, तुम पूजा करे, तुम स्वाध्याय कर, अब हम कर रहे हैं, जब तक तुम्हारे अंदर में ये भाव नहीं आएगा तुम्हारा पढ़ा लिखा सब बेकार चला जाए। पाप की अनुमोदना भी पाप है, धर्म की अनुमोदना भी पुण्य है। धर्म की अनुमोदना पुण्य है, धर्म नहीं, ध्यान रखना क्योंकि धर्म में कृत कार्य का अनुमोदना नहीं, धर्म तो स्वाश्रित साधना होती है। किसके पास दीक्षा ग्रहण करोगे, किसके पास प्रायश्चित ग्रहण करोगे, बोलो। हमें प्रायश्चित दे दे, भाई प्रायश्चित तो तब दे दें जब गुरु मानो, जब नियम ही तुमने हमसे ग्रहण नहीं करो तो हम प्रायश्चित कैसे देंगे भैया, बोलो। नियम तुमने ले लो, होने जाए ठाड़े होके अपने आप चुपचाप, अब प्रायश्चित हमसे मांग रहे, हम कैसे देंगे भैया, बोलो। प्रतिष्ठा विधि जानते हो, जहां से शिलान्यास होता है, आचार्य निमंत्रण वहां से होता है प्रतिष्ठा तक, एक प्रतिष्ठा 4 चलता है। बीच में अब तुम बता रहे, अब तुम चले आ, अब वो ऐसी हो गई, ये सब कसायों की बातें हैं। जिसको निमंत्रण दिया पहले, माने जब भावना जगी तो सबसे पहले आचार्य निमंत्रण होगा, माने आचार्य के पास जाएंगे, वहां गृहस्थाचार प्रतिष्ठाचार का प्रसंग है, प्रतिष्ठा पाठ हो, और वहां जाकर के खाली हाथ तो जाते ही नहीं, अंतर की विशुद्धता मानने की गुंजाइश भी लेकर के जाते हैं, और बाहर में भेंट दान दक्षिणा भी लेकर के जाते हैं। वहां जाकर के श्लोक याद कर नहीं पाए तुमने, कर लो 4-5 तो श्लोक है, ज्यादा नहीं है, बहुत बढ़िया श्लोक है। आचार्य के पास समीप में विनय से बैठ गया, कहो भाई कैसे आए, मेरे पिता ने न्यायोपार्जित धन मुझे सौंपा, मैंने भी कमाया है, खूब खर्च किया, आपने घर वालों को सबका अपना अपना हिस्सा दे दिया, दीन दुखी पड़ोसियों को सबका उपकार किया, माने कुछ नहीं, और लक्ष्मी बहुत है, और मैं जानता हूं ये लक्ष्मी तो कुटिल है, विनाशिक है, चंचल है, इसलिए अब मेरी भावना ये है कोई धर्मायतन बनाऊं, इस लक्ष्मी को धर्मायतन के निर्माण में लगाने का मेरा भाव है, आपकी आज्ञा हो जाए तो। तब भी कहते हैं कला, और जाकर के फिर अपनी रात्रि को अपने शुभ विचार करके सोते हैं, उस स्वप्न में उसका फल भी देख लेते हैं, विशुद्धि के फल से। विशुद्धि से तो ये समझो श्रीयांश राजा को ऐसे मालूम पड़ गया कि ऐसे आहार दो, तो अब कब समय आने वाला, कै दिन और लगेंगे, कितना समय लगे, विशुद्धि के बल से कभी कभी किसी को भास भी जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, आचार्य वो भास जाता है, नहीं तो फिर वैद्यादिक का अवलंबन लेते हैं, लेकिन किसी को विशुद्धि के बल से भास जाता। तो वो स्वप्न में उसका फल देख करके फिर दूसरे दिन आए, तो यदि अनुकूल फल देखते हैं तो करो इस कार्य को, और प्रतिकूल देखते हैं तो भाई ये कार्य होता हुआ नहीं दिखता,
तुम अपनी लक्ष्मी को अन्य कार्यों में लगाओ। ये बहुत पवित्र कार्य हैं। आत्मा की आराधना, धर्म की प्रभावना महाकार्य हैं। इसलिए बहुत विवेक से, यत्नाचार से, उत्साह से, समर्पण भाव से करने लायक होते। तो जिस दिन उस आचार्य से निमंत्रण किया है, वहां से लेकर के पूरी विधि वहां तक वो आज उसी के हिसाब से चलती। अब तुम बता दो, बीच में नहीं, पहले से नहीं तो अभिनय है। हमने तो भाई ये तो शास्त्र पढ़े हैं, हमने तो अपने घरों में यही देखा है। बहू को मंदिर भी जाना हो तो माता जी मंदिर हुआ, लड़के को ये काम भी करना हो है पिताजी ये कर ले। तब टेंशन मुक्त रहते थे। आज तनाव के कारण यही है, अपने आप कर लेना जो कुछ भी करना है। फिर जब बिगड़े, अब तुम बता दे, अब तुम बताओ क्या करें, अब हम क्या बताएं, अब हम क्या बताएं बोलो। तो ये ऐसी विधि है समाधि की। उसके सामने उत्तम शरीर को धारण किया। उत्तम शरीर के आश्रय से जब शरीर छोड़ा जाता है तो या तो अशरीरी दशा होगी, वो तो पूर्ण वीतरागी को होगी। पूर्ण वीतरागता की दशा में जब शरीर छूटेगा तब तो अशरीरी सिद्ध दशा प्राप्त होगी। लेकिन जब तक प्रशस्त राग की भूमिका में शरीर छूटेगा तो वह प्रशस्त राग से बंधने वाले कर्म उत्तम संगनन, उत्तम शरीर को देते हैं। लेकिन उत्तम शरीर की चाह करके, उत्तम गति की चाह करके समाधि नहीं की जाती। ज्ञान शरीर के आश्रय से समाधि ग्रहण की जाती है। हमारे हैं हर कार्य का मंगलाचरण, पंच परमेष्टि का स्मरण और गुरुजनों की आज्ञा। ध्यान रखना, निश्चय व्यवहार, लोक व्यवहार, परमार्थ साथ में लेकर के चलना। समझ में आया? तब ही वो कार्य सफल हो पाते हैं, तभी वो शांति प्रदायक होते हैं। एक वाक्य बोला था, अभिमान पूर्वक कसायों की तीव्रता से किए जाने वाले अच्छे कार्य भी न श्रेयकारी होते हैं न शांतिदायक होते हैं। न उससे शांति मिलती है और न श्रेय मिलता है। विनय पूर्वक किए गए कार्य हैं, अच्छी भावना से किए गए कार्य वे श्रेयकारी भी होते, श्रेय भी मिलता है और शांतता भी मिलती है। विचारना चाहिए। शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।